हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम WBJ के बारे में सारा A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी गलती की वजह से बहुत सारे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। लास्ट ईयर में भी हम देख चुके हैं। इंग्लिश चैनल के थ्रू हम 5 सालों से लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि जानकारी आपके पास सही होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा और बाद में आप सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि WBJ का काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना होता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसमें कि जो भी काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। आपको घर से ही करना है, जब आपको सीट मिलेगा तब जाना है वहाँ पे। यहाँ पे कोई सीट कन्वर्जन रूल नहीं होगा, जैसा कि SC ST का जनरल में चला जाएगा या कुछ भी मॉप अप राउंड तक भी कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। इसके बाद अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको अपना सारा डिटेल जो पर्सनल होता है, एकेडमिक डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, सारा कुछ देके रजिस्टर करना पड़ेगा। 500 चार्ज है उसके लिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो हार्ट है काउंसलिंग प्रोसेस का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको ध्यान से करना है, जिसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो वीडियो को होगा उसमें आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग में हम गाइड करेंगे, अभी से लेकर एडमिशन तक। सिर्फ WBJ नहीं बल्कि सारे काउंसलिंग जो भी आप कर रहे हैं इस साल, ताकि आप एक फाइनल अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट कर सके, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें से। अगर आपको सिर्फ WBJ का चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए एक नॉमिनल से चार्ज है। हम बात करने वाले हैं कि मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे आपको जितने भी काउंसलिंग करते हैं अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हेल्प दिया जाएगा। डिपेंड करता है कौन से काउंसलिंग लेते हैं, उस पर आपका चार्ज तो वो फिक्स नहीं। एक बार आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें सारे तरह के काउंसलिंग आप साइड बाई चेक कर सकते हैं। जोसा, CSAB, जैक जैक चंडीगढ़, मणिपाल, SRM, अमृता, बिटसेट, जितने भी हैं सब कुछ, OJEE, WBJ, सारा कुछ इसमें आता है। तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉलेज सिलेक्शन, कॉलेज कंपैरिजन, चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, उसके बाद आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सारा कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मेरे गाइडेंस का, वो 24x7 आपको हमेशा, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कॉल के लिए सुबह 10 बजे से मिडनाइट तक हम अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बाकी के साथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग आपसे वेबसाइट पे पैसे लेंगे और 4-5 दिन बाद कांटेक्ट करेंगे, बस एक चॉइस फिलिंग लिस्ट दे देंगे। इसके बाद अगर आप बात करें कि चॉइस फिलिंग करते समय अगर हम लॉक नहीं किए तो क्या होगा, लॉक नहीं किए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लास्ट जो सेव किए चॉइस वो लॉक कर देंगे अपने आप। अगर आप चाहें तो लॉक करके प्रिंट कर सकते हैं, बट कोई भी चॉइस नहीं डालेंगे तो आपको वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे, कोई भी अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर आप बात करें कि मॉक अलॉटमेंट क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट एक दिया जाएगा, बस वार्निंग आपको कि क्या आपको मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई गलती हो काउंसलिंग प्रोसेस में, जो कि चॉइस फिलिंग है उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको चेंज कर लें, जिसमें कि हम आपको हेल्प करेंगे। अगर कोई जरूरत हो चेंज करने का पहले चॉइस फिलिंग में, तो वो भी आपसे डिस्कस करके किया जाएगा। आपके रैंक के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बेस्ट है वो लेना चाहिए। किसी लोग को चाहिए बेस्ट कॉलेज, कोई भी ब्रांच चलेगा। किसी लोग को चाहिए ब्रांच अच्छा चाहिए, कोई भी कॉलेज चलेगा। किन्हीं लोग को बैलेंस चाहिए, बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। किसी एक के साथ आप नहीं जा सकते, ये आपका कैरियर है, तो इसके लिए ध्यान से अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट होगा इसको बोलते हैं अलॉटमेंट राउंड। इसके बाद होगा अपग्रेडेशन राउंड, इसके बाद होगा मॉप अप राउंड। तो अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट राउंड में, तो आपको जाना पड़ेगा जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके। क्या डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं। 5,000 पे करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, उसको भी साथ लेके जाना है। और वहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज करना है। कोई भी स्टूडेंट को अगर फोर्स किया जाए कॉलेज की तरफ से, नहीं आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा, यही कॉलेज अच्छा है, आपको नहीं करना है, फोर्स नहीं कर सकता। आपको जो मनो फ्रीज या फिर अपग्रेडेशन यस, अपग्रेडेशन नो, जो भी करना है। अपग्रेडेशन नो करेंगे मतलब वो फ्रीज हो गया, अपग्रेडेशन यस करना है अगर आपको अगले राउंड में जाना है और अच्छा कॉलेज चाहिए तो। ध्यान से, अगर एक बार भी गलती होता है तो वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो प्लीज आप ये ध्यान रखें। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज मिला है उसके हिसाब से आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के बाद। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अगर डॉक्यूमेंट कैंसिल होता है तो वो एग्जिट कर देंगे। अगर आपका अच्छा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको ऑप्शन देंगे अपग्रेडेशन यस नो करने के लिए। तो इसके बाद अगर आप बोले कि राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 होता है अपग्रेडेशन। इसमें राउंड 1 में जिनको भी सीट नहीं मिला या फिर मिला अपग्रेडेशन यस किए, वो सारे एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल, ये होता है अपग्रेडेशन राउंड। यहाँ पे आपको अगर कोई नया सीट मिलता है तो आपको इस कॉलेज में भी जाना पड़ेगा, ताकि आपको नए कॉलेज में जाके डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट किए पिछले कॉलेज में वो चला जाएगा न्यू कॉलेज में, उसके लिए आपको फिर से 5,000 पे नहीं करना है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ये था सेकेंड राउंड के लिए। इसके बाद आता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट वो सारे बच्चे कर सकते हैं जो पहले से रजिस्टर नहीं किए, या फिर रजिस्टर किए सीट मिल गया बट वो एडमिशन फाइनल नहीं लिए, या फिर किसी कारणवश उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था बट वो विड्रॉ नहीं किए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट उनका खराब था या फिर वो अपने मन से विड्रॉ किए, किसी कारणवश नहीं हो पाया,
तो ये हो गया आपका ये एलिजिबिलिटी मॉपअप राउंड का। मॉपअप राउंड में जाने के लिए 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, वो यहाँ पे लिख दिए हैं, बट पहले वाला रजिस्ट्रेशन में 500 ही था। इसके बाद अगर आप मॉपअप राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे आपको। उसके बाद अगर सीट मिलता है पहला बार तो 5000 दे के सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कॉलेज जाना है। अगर आपको नया भी मिलता है तो आपको एडमिशन उसके बाद लेना ही है, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, फाइनल कॉलेज। उसके बाद रिफंड विड्रॉल ये सब सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो फाइनल एडमिशन ले सकते हैं, या अगर नहीं चाहें तो 1 महीने के अंदर आप रिफंड भी ले सकते हैं कॉलेज से, कॉलेज को बोल के। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन WBJ काउंसलिंग को लेके, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्टार्ट होता है हम आपको अपडेट दे देंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।